सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रभु की आराधना में समय बिताने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु के आशीष को ग्रहण करने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आराधना का गीत गाएं। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तो आराधना करें, क्योंकि प्रभु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार। हे मेरे मन प्रभु की आराधना कर। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वह भला है, भलाई करने वाला ईश्वर है। उसका एक भी वरदान, एक भी उपकार कभी ना भूल। भाइयों बहनों, कितनी सुंदर बात है कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं उसके तमाम उपकारों के लिए, तमाम आशीषों के लिए, तमाम कृपा दानों के लिए। प्रभु है तो सब कुछ है, प्रभु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज के दिन में हम जो कुछ भी हैं प्रभु के अनुग्रह से हैं, प्रभु के प्रेम से हैं, प्रभु की दया से हैं। न जाने हम हर दिन कितनी गलतियां करते हैं, कितने पाप करते हैं, कितने अपराध करते हैं, फिर भी वो प्रभु भला है, वो सहनशील है, वो प्रेममय है, वो दंड नहीं देता, सजा नहीं देता, बल्कि हमें सहन करता है, वो सहनशील है। हमारे पापों के अनुसार वो हमें दंड नहीं देता, हमारे अपराधों के अनुसार हमें सजा नहीं देता, बल्कि प्रेम से हमारे साथ व्यवहार करता है, क्योंकि वह भला है। वो भलाई करने वाला ईश्वर निरंतर हमारे साथ भलाई करता। तमाम प्रकार की हमारी बुराई के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद, पापमय आदतों के बावजूद, विचारों के बावजूद, उसकी भलाई, उसका प्रेम समाप्त नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, वो बनी रहती है। प्रभु की हम स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए हम सभी आज के दिन में फिर एक बार प्रभु का वचन सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। वचन प्राप्त है आज के दिन में लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 42। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 42। यहाँ पर लिखा है, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। फिर एक बार मैं इस वचन को पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा है लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 42 में, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। भाइयों बहनों, ये उस वक्त की प्रभु की प्रार्थना है जब प्रभु यीशु मसीह प्राण पीड़ा सहने से पहले, भोगने से पहले गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गए थे। गेत्सेमनी बाग में जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त प्रार्थना में अपने पिता से क्या कहते हैं प्रभु यीशु, पिता यदि संभव हो तो यह प्याला, कड़वा प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन पिता यह मेरी इच्छा नहीं है। अगर तू चाहे कि मैं कड़वा प्याला पी लूँ, मैं तैयार हूँ। अगर तू चाहे मैं इसको पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसा तेरी इच्छा है वैसा होना चाहिए। यदि तू चाहे ये प्याला हटा ले, अगर तू नहीं चाहता है तो मैं तैयार हूँ, इस कड़वे प्याले को पीने के लिए मैं तैयार हूँ, प्रभु कहता है। यानी कि प्रभु अपनी प्रार्थना के द्वारा हम सबों को सिखाता है, ईश्वर की इच्छा को पूरी करना ही हमारी प्रार्थना है। To fulfill the will of God is our prayer, not to seek our will. ये नहीं कि मेरी इच्छा ये है, प्रभु ये मेरी इच्छा है, मुझे ये इच्छा मेरी पूरी करा दो, ये प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को जब प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारी पिता की प्रार्थना करना सिखाया, उस प्रार्थना में इस बात को रखा, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर भी पूरी होने पाए। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में होती है वैसे इस धरती पर भी हो, मेरे जीवन में भी हो, तेरी मर्जी हो पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और पिता की इच्छा की खोज करना, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में सिखाता है। विशेष रूप से जब हमारे जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबत आ जाती है
उस वक्त हम लोग निरंतर प्रार्थना क्या करते हैं, ये पीड़ा मुझसे दूर हो जाए, ये मुसीबत मुझसे दूर हो जाए, ये परेशानी मुझसे दूर हो जाए, ये तनाव मुझसे दूर हो जाए, ये संकट मुझसे दूर हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हम ये कहते हैं ज़रूर, लेकिन हर बात के पीछे ईश्वर की योजना रहती है, इसलिए ईश्वर की योजना जानना ही प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सबों को बनाने वाला हमारा ईश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता स्वामी ये नहीं चाहता है, वो भलाई करने वाला ईश्वर ये नहीं चाहता कि हमारा बुरा हो। वो इस ताक में नहीं रहता कि हमारे साथ वो बुरा हो, ये बुरा हो, बीमार पड़े, दुख में रहे, पीड़ा में रहे, दुर्घटना हो, वैसा हो, ऐसा हो, वो नहीं चाहता है। वो ईश्वर हम सबों से प्रेम करने वाला वो ईश्वर है, दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर है। हम सबों के साथ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं चाहता है। अगर कुछ बुरा होता है, उस बात के पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है, ईश्वर की क्या योजना है, क्या इच्छा है, इस बात को जानना ज़रूरी है। तब जाके हम उस बात को स्वीकार कर सकते हैं। जब हम एक बार उस बात को स्वीकार करें, चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना हो, जब हमें समझ में आए कि यह ईश्वर की इच्छा है, तो उसको हम स्वीकार करें, तब ये आसान हो जाता है। अन्यथा हमारे लिए बोझ बन जाएगा। कोई भी तकलीफ, कोई भी चुनौती, कोई मुसीबत बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है, ये सीखना ज़रूरी है प्रार्थना में, ईश्वर की इच्छा को जानना। पिता तू क्या चाहता है मेरे जीवन में, जैसा तेरी मर्जी है वैसा मेरे जीवन में हो जाए, ये हमारी प्रार्थना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। बहुत बार क्या होता है, हम लोग योजना बनाते हैं, सुबह से शाम तक का टाइम टेबल हमने बना दिया है, हमें आज के दिन में पिकनिक में जाना है, उस जगह पर जाना है, ऐसे कठिन जगह पर जाना है, एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, साइट सीइंग के लिए, पिकनिक के लिए हमें जाना है। हमने तय किया और प्रभु से बताया, प्रभु मैं आज पिकनिक में जा रहा हूँ, मेरी रक्षा कर। किसकी इच्छा? मेरी इच्छा। मैंने प्रभु से बैठ के पूछा, आज मैं जाऊँ प्रभु, पिकनिक में जाऊं, आपकी योजना है, आपकी इच्छा है? नहीं, मेरी इच्छा क्या है, मुझे घूमने के लिए जाना है, आज उस जगह के लिए जाना है घूमने के लिए। और प्रभु को मैंने बताया मुझे जाना है, मेरे साथ रहो। हमने ऑर्डर कर दिया प्रभु को, हमने आदेश दे दिया रक्षा की, रक्षा करने के लिए प्रभु को बता दिया। हम चले गए, रास्ते में दुर्घटना हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, कोई तनाव भरी बात हो जाए, दोष किसके ऊपर? सरासर प्रभु के ऊपर। प्रभु ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या प्रभु ने कहा था तुमको पिकनिक में जाने के लिए? क्या प्रभु से पूछ के गए थे? नहीं, आपकी इच्छा थी, आपकी मर्जी थी, आपके शौक पूरे करने थे, गए, दुर्घटना हुई तो दोष किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। बहुत बार हम लोग ऐसा कर लेते हैं, बहुत बार हम लोग ऐसा कर लेते हैं। एक उदाहरण मेरे मन में इस वक्त आ रहा है। 22 साल की एक लड़की, जिसको एक लड़के से प्यार हो गया, प्यार होने के बाद शादी हुई। शादी से पहले बहुत सारे लोगों ने उस लड़की से कहा था, उसके घर वालों ने, उसके माता पिता ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने भी कहा था, देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, जान लेना, परख लेना, कहीं आगे तुमको पछताना ना पड़े। लड़का कहाँ मिला था? फेसबुक में। फेसबुक में लड़का का फेस अलग था, शादी के बाद उसका फेस अलग। बहुत सारे लोगों ने उसको कहा था, जान लेना, देख लेना, समझ लेना, परख लेना, तब उसको ना लड़की को सुनाई दिया, ना समझ में आया, ना दिखाई दिया। असलियत उसको दिखाई देने लगी शादी के 6 महीने के बाद। तब उसकी आंखें भी खुली, कान भी खुले, मुंह भी खुले। अब वो चिल्ला रही है अपने घर वालों से, गिड़गिड़ा रही है, मुझे शादी आगे नहीं बढ़ानी है, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। और कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है। प्रभु मेरे साथ क्यों किया? क्या प्रभु ने कहा था उस लड़के से शादी करने के लिए? क्या शादी करने से पहले आपने पूछा था प्रार्थना में उस प्रभु से, जिस प्रभु ने
उस लड़के को रचा था, उस प्रभु से पूछा था, प्रभु क्या आपने इस लड़के को मेरे लिए रचा है? क्या आपकी योजना है इसमें? शादी करने तक जल्दीबाजी, शादी होनी है, उसके बाद गड़बड़ी हुई, तब दोष प्रभु पर, तब दोष दूसरों पर, तब दोष उस पर, तब दोष इस पर। हमारी जिंदगी ऐसी ही है। अपनी इच्छा पूरी करने के चक्कर में कितने ही बार हम लोग धोखा खा बैठते हैं, कितनी बार गड़बड़ियाँ होती हैं, कितने ही बार हम लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, टूट जाते हैं, मायूस होते हैं। सबसे बेहतर यही है, प्रभु ने हमें सिखाया है अपने वचन के द्वारा। प्रार्थना में ये सीखें, प्रभु तेरी मर्जी क्या है मेरे जीवन में, तू बता दे, तेरी योजना प्रकट कर दे। एक बार प्रभु की योजना प्रकट हो जाएगी, हम समझ जाएंगे प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है, ऐसे मुझे कार्य करना, ऐसा जीना, ऐसे आगे बढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़ें। प्रभु हमारे जीवन में संकट मुसीबत आने नहीं देगा। प्रभु से कंसल्ट करना नहीं है, प्रभु से पूछना नहीं है, बुरा होने पर दोष प्रभु पर या दूसरों पर, सब सही होगा तो मैंने किया। हम सीखें आज के दिन में, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, पिता यदि तेरी इच्छा हो तो ये प्याला टल जाए, तेरी इच्छा नहीं है तो मैं इस प्याले को, कड़वे प्याले को, संकट के प्याले को पीने के लिए मैं तैयार हूँ। ईश्वर की इच्छा को खोजना प्रार्थना है। हम ईश्वर की इच्छा को खोजें अपने जीवन में, बेहतर रहेगा। ईश्वर की इच्छा को खोजें अपने जीवन में, बेहतर रहेगा, आनंदमय रहेगा हमारा जीवन, खुशहाली से भरा हुआ रहेगा हमारे जीवन। अन्यथा हम दुखों का सामना कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, जागते रहें, सतर्क रहें, प्रार्थना में प्रभु से पूछते रहें, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, प्रकट कीजिए। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना, महिमा 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 महिमा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल से चलने से नमो न बनो, चाल से चलने से नमो न बनो, नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। प्रार्थना करने में नमो न बनो, प्रार्थना करने में नमो न बनो, नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। बोली से वचन से नमो न बनो, बोली से वचन से नमो न बनो, नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। वचन पढ़ने में नमो न बनो,
वचन पढ़ने में नमूना बनो, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, नमूना बनो। युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु की इच्छा जानने की प्रयास हम सभी करने वाले बने। निरंतर हमारे जीवन में प्रभु की क्या योजना है, प्रभु की क्या इच्छा है, इस बात को जाने और उसको जानते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु ने हमारे लिए योजना बनाई है, आशामय जीवन की योजनाएं, हित की योजना। इसलिए निरंतर हम प्रभु की खोज करने वाले बने, उस इच्छा को, उस योजना को जानने वाले हम बन सकें। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज के दिन में जो योजना आपने मेरे लिए बनाई है, आशामयी भविष्य की योजनाएं, हित की योजनाएं, उन योजनाओं को प्रकट कर दे, मेरे जीवन में प्रकट कर दे। उस योजना को मैं जान सकूं, निरंतर मैं अपने प्रार्थना के द्वारा आपकी योजना को जान सकूं, उस योजना को समझ सकूं, उस योजना के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु आपका जीवन बहुतायत में मैं अनुभव कर सकूं। प्यारे प्रभु जी, मैं दुर्बल हूं, कमी कमजोरी से भरा हुआ व्यक्ति हूं। आपकी शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता, अपनी शक्ति से सामर्थ्य से मुझे भर दे। प्यारे प्रभु जी, अपना अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान कर। प्यारे यीशु जी, हमारी इस प्रार्थना को सुनने की कृपा कीजिए। आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जिनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, जो उम्मीद करते हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जितने लोगों को हमने आश्वासन दे रखा कि हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, उन सभी लोगों को प्रभु हम आपके पास लेकर आते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। उन सबों पर प्रभु आपकी दया की दृष्टि बनी रहे, आपका आशीष भरा हाथ बना रहे, ताकि सबके सब प्रभु आपसे जीवन पाएँ, आनंद पाएँ, खुशियाँ पाएँ। दुआ करते हैं प्रभु तेरे पवित्र शक्तिशाली मीठे नाम से, आमीन। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि विधि का उद्धार हो, नवनीति का विस्तार हो। पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे
जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया, सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया, शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया, शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। उसने हमारे जीवन में प्रेम दिखाया है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद